इसलिए आज हम एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जिसने पिछले कई सालों से ऑल इंडिया अंडर 100 अंडर 10 के कैलिबर के बच्चों को पढ़ाया और भाई साहब ना सिर्फ पढ़ाया, बेहतरीन वाली रैंक्स डेवलप करी। मैथ्स के साथ उनका एक अलग रिश्ता है और यही हम एक्सप्लोर करेंगे। मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेजर नाम से बुक आती है। तो यहाँ पे हर सवाल अपने पास जो होगा उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होगा जो कि मैं आपको सवाल के टाइम पे बताऊंगा। आखिरी उम्मीद मेरी, आ जाइए सर। तो अभी तक का स्कोर है, तीसरा सवाल है दैट इज द टफेस्ट क्वेश्चन और ये है केवीपीवाई का सवाल और इसकी प्राइज मनी है। हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा था जो क्रेजी फिजिक्स के सवालों पे बेस्ड था, लेकिन वो वीडियो हमको हटाना पड़ा क्योंकि म्यूजिक पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। लेकिन बच्चों की काफी लंबे समय से डिमांड थी कि सर एक मैथ्स पे डेडिकेटेड वीडियो लाओ जो हमारे मेंटल लेवल को 2x खींच दे। तो ऐसे ही एक वीडियो को शूट करने के लिए हम सबसे पहले आए मार्केट और हमने ढूंढे कुछ मटेरियल्स, कुछ किताबें, लेकिन पूरा मार्केट छानने के बाद भी हमको वो मटेरियल नहीं मिला जो हमें चाहिए था। इसलिए आज हम एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जिसने पिछले कई सालों से ऑल इंडिया अंडर 100 अंडर 10 के कैलिबर के बच्चों को पढ़ाया और भाई साहब ना सिर्फ पढ़ाया, बेहतरीन वाली रैंक्स डेवलप करी। मैथ्स के साथ उनका एक अलग रिश्ता है और यही हम एक्सप्लोर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं। तो गाइस, हर बार की तरह 3 क्रेजी सवाल है, लेकिन इस बार सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल जाने वाला मैथमेटिक्स का, और इसीलिए हम लोग आए हैं बिल्कुल सही इंसान के पास, द शैलेन शर्मा सर। अंदर चलते हैं, देखते हैं सर क्या कर रहे हैं और सर को हम 3 सवाल देंगे और उनसे सॉल्व करवाएंगे। सो हियर वी गो। नमस्कार सर। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, बच्चों के लिए कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स निकाल रहा हूँ मैं। Okay. कि अपने जो टॉप रैंकर बच्चे हैं उनको कहा कि भाई हमें कुछ अच्छे क्वेश्चन दीजिए सर, एकदम चैलेंजिंग लगना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि शैलेन सर कौन है। शैलेन सर पिछले कई सालों से JEE एडवांस के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और हर साल बेहतरीन वाली रैंक्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि सर का एक अलग रिश्ता है मैथमेटिक्स से। तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 3 ऐसी किताबें, एक्चुअली हम लोग मार्केट में घूम रहे थे, हमने बुक शॉप्स वगैरह देखी, पूरा जो अपना मार्केट है आसपास का छान मारा, लेकिन हमको वही 4-5 किताबें जो कॉमनली चलती हैं हर कोचिंग में, उनके अलावा कुछ मिला नहीं। 3 किताबें JEE एडवांस के लिए आप रेफर कीजिए, 3 किताबें ओलंपियाड के लिए, मतलब किसी को JEE के भी बियॉन्ड जाना है अगर, देन व्हाट। और उसके बाद हम आपको देंगे 3 सवाल, 3 चैलेंजिंग सवाल जो कि आपको गिवन टाइम फ्रेम में सॉल्व करने होंगे। हाँ, तो ये चैलेंज है, ये इस वीडियो का चैलेंज है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं एडवांस की किताबों के नाम से। JEE एडवांस में मैं आपको 3 बुक रिकमेंड करूंगा जो कि मतलब आपको अप टू JEE एडवांस लेवल तक के लिए बहुत हेल्प करेगा। एक तो कैलकुलस में है एडवांस प्रॉब्लम इन कैलकुलस बाय समीर बंसल, GR पब्लिकेशन, और एक है ब्लैक बुक के नाम से फेमस है बुक, बालाजी पब्लिकेशन की। तो इसमें फुल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये है विकास गुप्ता सर की और पंकज जोशी सर की, बिल्कुल ब्लैक बुक। और एक अलजेब्रा में सर बुक आती है एडवांस प्रॉब्लम इन अलजेब्रा बाय अमरनाथ आनंद सर, तो वो भी बहुत अच्छी बुक आती है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है अलजेब्रा के। तो ये 3 किताबें आप रेफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को फॉर JEE एडवांस। यस। ओके, अब आप मुझको ये बताइए कि हर साल आपको ऐसे बच्चे मिलते होंगे जो ये 3 किताबें लगाने के बाद भी आपके पास आते होंगे। बिल्कुल आते हैं, आते होंगे, बिल्कुल आते हैं कि सर ये तो हमारा हो गया है। हाँ। अब आप हमको बताइए हम क्या करें। तो और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बच्चा जो ही ऑल इंडिया अंडर 10 अंडर 100 के कैलिबर का स्टूडेंट है, तो इसके डाउट्स आप कैसे सेटिस्फाई करते हैं? इसको क्या मटेरियल देते हैं कि वो बंधा रहता है? बस सर उसी पे काम कर रहा था मैं कि इन्हीं क्वेश्चनों में से हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे नए चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा सा ओलंपियाड लेवल पे हम जाते हैं, तो ओलंपियाड में थोड़ा सा एडवांस से भी अच्छे क्वेश्चंस लेवल के आते हैं थिंकिंग वाले, तो उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम निकालते हैं ओलंपियाड के जो कि JEE रिलेवेंट होते हैं। 3 ऐसी किताबें आप मुझे बताइए जी, या एक ही बता दीजिए जो कि ओलंपियाड के लेवल से, ओलंपियाड के लिए बिल्कुल सटीक किताब है और जो इतनी इजीली नहीं मिलेगी। ओके, तो एक सर बुक आती है एडवांस प्रॉब्लम इन ओलंपियाड्स, इनका राइटर है T2 एंड्रेस्क्यू। आपके पास है ये किताब? मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में सर, हार्ड कॉपी में तो नहीं है। सॉफ्ट कॉपी में, कंप्यूटर में? नहीं, मेरा आईपैड में। इसमें? हाँ, बताइए। आइए जरा देखें यार, मतलब मैंने तो पहली बार नाम सुना है इस किताब का। मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेजर नाम से बुक आती है T2 एंड्रेस्क्यू की। इसमें जितने भी मैथमेटिक्स के JEE रिलेवेंट काफी सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि मतलब बच्चे को एडवांस सोचने के लिए हेल्प करता है, तो बहुत ही अच्छी बुक है। और इसके अलावा एक बुक और है मेरे पास, मैं आपको शो कर देता हूँ, सॉफ्ट कॉपी में है। ले एक बार आप इधर। पाथफाइंडर फॉर ओलंपियाड मैथमेटिक्स। पाथफाइंडर के तो देखो फिजिक्स में अपन ने कई सारे सवाल किए, मजा आ जाता है। तो बट ये प्योरली ओलंपियाड लेवल के लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये 2 किताबें सर ने हमें बताई ओलंपियाड की, बिल्कुल सर, और 3 किताबें आपने हमें बताई एडवांस के लिए जी। तो अब सर आप रेडी हैं चैलेंज के लिए? हाँ सर, कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए, लेकिन ऐसी बात है कि एक टाइम फ्रेम रहता है, अच्छा, ठीक है, और सवाल सॉल्व करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको करना है, और यदि आपने कर लिया तो चैलेंज आप जीतेंगे और हर चैलेंज की एक प्राइज बनी होती है।
ओके हाँ, तो यहाँ पे हर ठीक है, सवाल अपने पास जो होगा उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होगा जो कि मैं आपको सवाल के टाइम पे बताऊंगा। ओके सो आर यू रेडी? बिल्कुल सिंपल, मतलब आपने हाँ, कर लिया टाइम फ्रेम में तो आप जीत गए, मैंने किया तो मैं जीत गया। ठीक है सर, बिल्कुल ट्राई करेंगे। पैसा देना पड़ेगा। सर हाँ नहीं बोल रहे दोगे ना? आई एम रेडी फॉर चैलेंज। रेडी फॉर द चैलेंज। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, तो करते हैं हमारा चैलेंज शुरू। हेलो 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 ऑल द क्रेजी मैथ्स लवर्स, ये वीडियो आपके लिए है, आपकी हैवी डिमांड पे हम लोग आज एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आपके दिमाग को पता नहीं कितने एंगल्स में, कितनी डायरेक्शंस में, कितने टेंजेंट बनेंगे, कितने परपेंडिकुलर बनेंगे, कहाँ इंटीग्रेशन होगा आपके दिमाग के साथ, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मजा आने वाला है। हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली मैथमेटिकल मैस्ट्रो द शैलेंद्र शर्मा सर। सर प्लीज आइए, वेलकम टू द शो। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आप बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप आज समय निकाल के इस शो पे आए। और आज हमारे पास बहुत तगड़ी डिमांड थी कि सर हम एडवांस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप फिजिक्स पे बनाते रहते हो, कभी केमिस्ट्री ले आते हो, मैथ्स कब आएगा? तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब आपको मैथ्स के 3 ऐसे सवाल मिलेंगे और एक ऐसे इंसान के द्वारा सोल्यूशन आपको देखने, सुनने, समझने को मिलेगा कि आपको आनंद आने वाला है। सर चैलेंज है आपके पास 3 सवालों का। अच्छा ओके। हर सवाल की एक प्राइज मनी है और हर सवाल का एक टाइम फ्रेम है। यदि आपने उस टाइम फ्रेम में सवाल को सॉल्व कर दिया तो ये चैलेंज आप जीत जाएंगे और पूरा जो ओवरऑल 3 सवालों का प्राइज मनी है दैट इज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए जीतने का शानदार मौका 15-20 मिनट में। कैसा लग रहा है सर? बहुत ही शानदार लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल ट्राई करते हैं सर। रेडी हैं सर आप? मैं बिल्कुल रेडी हूँ, है ना? एकदम शॉर्ट, एकदम बिल्कुल मस्त। करते हैं शुरू। तो चलिए सर, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको मैं पहला सवाल दिखा रहा हूं। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है और वो है ये। तो इस सवाल को एक बार आप देखिए। ये सवाल है AITS का और इसकी प्राइज मनी है 25,000 रुपए। ओके। इसके लिए मैं आपको दूंगा मात्र 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। क्या लग रहा है? बस अभी तो देख ही रहा हूँ क्वेश्चन में क्या क्या करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत ट्रिकी होता है। हाँ तो थोड़ा सा मुझे और पावर भी 2016 वगैरह न जाने बड़ी क्या पावर दिख रहा है, देख रहे हैं? मतलब कुछ कुछ आइडिया लग रहा है हल्का फुल्का। तो एक्चुअली ये हमारी टीम से मैंने निकलवाए सवाल और बहुत ही बढ़िया मटेरियल से अलग अलग जितनी किताबें हैं AITS वगैरह से छांट के बढ़िया सवाल निकाले। तो सर मुझे लगता है काफी मजा आएगा आपको सवाल सॉल्व करने में। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन लग सो रहा आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? हाँ सर, ट्राई करते हैं। हियर वी गो और आपका समय शुरू होता है अब। द टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। ओके, अप टू यू। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो मुझे इसमें जो आइडिया लग रहा है कि ये जो टर्म आ रहा है, हाँ जी, ये टर्म, ये सर देख के कैसा लग रहा है आपको? सवाल टफ लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, इजी लग रहा है? क्वेश्चन तो टफ है। टफ मतलब है? मुझे लग रहा है कि आप इतना अगर चैलेंज दे रहे हो 25,000 का, तो मुझे लग नहीं रहा कि आप इतना इजी देने वाले हो। अच्छा, तो और ये सर क्योंकि 2016 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जहां तक मुझे पता है JEE 2016 का पेपर बड़ा टफ था। 2016 का बहुत टफ आया था। बस नीट का भी बड़ा टफ आया था उस समय पे, है ना? नीट का तो मुझे आइडिया नहीं सर, लेकिन JEE का तो बहुत JEE का तो बहुत टफ आया था, मुझे भी याद है। हाँ, तो ऐसे टफ सवाल। मेरा टाइम निकल रहा है सर। तो समझ गए सर, समझ गए, समझ गए। पहले एक बार ट्राई कर लेता हूँ। चलिए सर स्टार्ट कीजिए आप। उसके बाद मैं लिखता हूँ। तो मैंने इस क्वेश्चन में ये जो टर्म दिया है, इसको fx लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर। इसको अपन एक फंक्शन लिख लेते हैं, 1 माइनस x पावर 2016 सॉल्व कीजिए और पावर 1/2016। यदि आप लोगों ने सही भेजा तो आपको भी कुछ गिफ्ट दूंगा। तो इसको अगर देख के मुझे समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन का इनवर्स सेम ही आने वाला है, ये पावर। तो इतना मुझे क्लियर हो गया कि इनवर्स जो आएगा, 1 मिनट पूरा हो गया, वो यही आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 0 से 1 fx माइनस x का होल स्क्वायर। अब इनवर्स को कैसे यूज करना है वो देखता हूँ मैं। सर आपकी राइटिंग तो बड़ी अच्छी है। थैंक यू सर। बोर्ड में आपके अच्छे नंबर 0 से 1 सर, मैं अभी क्वेश्चन कर लूं क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, तो मेरे को 4 मिनट से करना है, उसके बाद अपन बात करेंगे सर। 2x fx प्लस dx और x स्क्वायर dx। बड़ी सुंदर सी राइटिंग लग रही है सर की। एक काम करते हैं इसमें बच्चों, f स्क्वायर x को तो रहने देते हैं एज इट इज। ये जो टर्म आ रहा है इसको कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये तो आ चुका है 1/3, बस इसका वैल्यू हमको देखना है। तो एक काम करते हैं, इनवर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन f स्क्वायर x को तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते क्योंकि इसकी पावर तो चेंज हो जाएगी और इसका तो वैसे भी इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। इसी को अपन देखते हैं 2 मिनट। तो एक काम करता हूं, मैं इसमें इस fx की जगह लिख देता हूं f इनवर्स x। तो इससे क्या होगा, इनवर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ये रिलेट हो सकता है। ट्राई करते हैं एक बार इसको। तो f इनवर्स x को इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर करते हैं इसको। तो 0 से 1 2x f इनवर्स x dx।
एफ इनवर्स एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, तो एक्स आएगा एफ ऑफ 2.5 मिनट पूरे हो चुके हैं, 90 सेकंड एक्स बचे आएगा एफ ऑफ हैं। टी, तो डी एक्स हो जाएगा एफ डैश टी डी टी। तो यहाँ से लिमिट देखेंगे तो 0 जब रखेंगे तो 0 रखने पे 1 आ रहा है और 1 रखने पे ये 0 आ रहा है, लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी। 2 टाइम्स एक्स की जगह आएगा एफ ऑफ टी एफ इनवर्स एक्स टी एफ डैश टी डी टी। बहुत तो बढ़िया। इस टर्म को टी को अब इसमें लगाते हैं बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ स्क्वायर टी बाई 2, लिमिट लग जाएगी 1 से 0, 2 टाइम्स सर 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, मात्र 55 सेकंड बचे हैं। 2 टाइम्स 1 से 0 एफ स्क्वायर टी बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर मैं सर आखिरी 45 सेकंड बचे तो हैं। ये बन रहा है 0 से 1 एफ स्क्वायर। क्या लगता है गाइस, होगा सवाल? हो गया सर, हो गया। अब देखिए हो गया, क्या बात माइनस है। टाइम्स ये आ रहा, माइनस टाइम आ रहा है, तो इसको सर मैं रख मात्र दूंगा 30 सेकंड प्लस बचे हैं। करके लिमिट को 0 से 1 कर देंगे। एफ स्क्वायर टी डी टी और प्लस का था 1/3, तो ये टर्म पूरा माइनस का हो गया और लिमिट सेम हो चुकी है, तो ये हो गया कैंसिल आउट और ये आगे और ये आ गया सही जवाब और मात्र 3 मिनट 40 सेकंड में सर ने सॉल्व कर दिया ये भयंकर वाला सवाल। एक्चुअली दिस इज कमेंडेबल सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत Thank you, बधाइयां आपको, है ना। बहुत शानदार, एकदम नीट एंड क्लीन सोल्यूशन आपने इस सवाल का दिया है। वेरी नाइस यार, ऑसम। थोड़ा सबसे पहले अच्छा- सर के लिए क्लैपिंग बनती है भाई। सभी लोग जो लोग यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके रिस्पेक्ट शो कीजिए। इस प्यारे सवाल को सर ने मात्र 3 मिनट 40 सेकंड में सॉल्व किया है। 20 सेकंड पहले आप चैलेंज जीते। बिल्कुल। सो कांग्रेट्स, यू हैव Thank you, वन द चैलेंज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप प्लीज शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसा थोड़ा बहुत तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने इसमें इनवर्स फंक्शन यूज किया है और एफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ था। तो एक तो ये ट्रिक हो गई इसकी मेन कि भाई आपने एफ इनवर्स एक्स को क्लिक करना था। सबसे पहले तो मन में आएगा ही नहीं कि अच्छा एफ इनवर्स का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, पहली बात तो। उसके बाद भी दिक्कत ये आ रही थी कि एफ स्क्वायर एक्स का जो फंक्शन आएगा वो तो बहुत कॉम्प्लिकेट फंक्शन आएगा, इंटीग्रेट कर नहीं सकते, और ओपन करने पे एक और एफ एक्स आ गया, तो ये तो हो ही गया था सॉल्व। तो इन दोनों को कहीं ना कहीं लिंक करना था, तो मुझे लगा कि यार सर इसमें इनवर्स यूज करते हैं। इनवर्स क्योंकि थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, इनवर्स यूज करा। इनवर्स में जैसे ही मैंने देखा कि इसको टी मानने पर सेम टर्म इन्वॉल्व हो जाएगा, तो तुरंत मैंने यहाँ पे फिर टी मान के कॉमनली सर जैसे ये इतनी पावर्स वगैरह ऐसी आती हैं तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो आधे बच्चे तो ये देख के ही छोड़ देते हैं कि इतनी पावर है, लंबा जाएगा बहुत। हाँ, तो बस जैसा सर ने बोला कि 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। पहली इनवर्स जैसे ही आपने और ये एफ एक्स को एफ इनवर्स एक्स लिखना। यस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया सर। बस इसके बाद तो आई थिंक आपने इसके बाद तो बाई पार्ट्स कॉमन है जो लगाते हैं अपन जेई लेवल पे, जी। काफी सारे क्वेश्चन में काम आता है, तो वो क्लिक कर जाता है। बट ये मन में नहीं आता क्योंकि ऐसा बहुत रेयर जगह पे करते हैं अपन। अच्छा, यदि मान लो यहाँ पे हम लोग इनवर्स नहीं लेते या ये वाली स्टेप नहीं करते तो फिर क्या होता सवाल में? सर फिर तो अपन अटक ही जाते हैं इस क्वेश्चन में, अटक क्योंकि जाते हैं ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते इन दोनों का, तो इस सेपरेटली क्वेश्चन में अपन अटक नहीं जाते हैं होते। फिर तो। बिल्कुल नाइस, चलिए तो बहुत बढ़िया। आते हैं अगले सवाल पे। सर पहला सवाल आप जीत चुके हैं, पहला चैलेंज कि आप विनर हैं। सो नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ओवरऑल जो भी गेम की आपकी अर्निंग होगी वो एंड में आपको मिलेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है ये, और ये भी हमारी टीम ने AITS से निकाले हैं सवाल। इसकी भी प्राइज मनी हमने डिसाइड की 25,000। और सवाल आपके सामने है, A और B आपके सामने दे रखे हैं 2 पॉइंट्स। ऑन द पैराबोला नॉर्मल सेट विच इंटरसेक्ट at the point given point find the focus of the parabola। आपको निकालना है पैराबोला का फोकस। बिल्कुल ठीक है सर। सही लग रहा है सर सवाल? हाँ सर, टिल्टेड पैराबोला का अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब ट्रिकी लग रहा है फिर से। ठीक तो है, काफी अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं आपने इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्या लगता है कि इसके लिए कितना टाइम सही रहेगा? हमने सोचा है 4 मिनट का समय आपके लिए। ठीक है, हाँ ट्राई कर सकता हूँ सर मैं 4 मिनट। ठीक है, तो आप रेडी हैं? बिल्कुल। चलिए तो शुरू चलो। करते हैं सेकंड चैलेंज। हियर वी गो। 4 मिनट का टाइमर, 1 more time for this awesome question and the time starts now. Sir, up to you. हाँ, ये क्वेश्चन टिल्टेड पैराबोला का लग रहा है मुझे, मैंने इतनी देर में सोच लिया था तुरंत। टिल्टेड पैराबोला के लिए हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तो ये पूरा क्वेश्चन इक्वेशन मान के होगा ही नहीं, पूरा क्वेश्चन ही प्रॉपर्टी बेस्ड है। अच्छा, इतना तो कोऑर्डिनेट्स देख के समझ में आ गया होगा इनको कि टिल्टेड पैराबोला का है। तो उसको डायग्राम अपन ऐसे बनाएंगे ताकि प्रॉपर्टी क्लिक कर जाए। तो मैंने डायग्राम बनाया पैराबोला, 2 पॉइंट है जिसपे नॉर्मल बनाया है। तो ठीक है भाई, एक नॉर्मल ये हो गया और एक नॉर्मल ये हो गया। ये 2 नॉर्मल कट कर रहे हैं पॉइंट 2,2 पर, और ये है पॉइंट 4, -2 और 0,1। अगर प्रॉपर्टी लग रही है इसमें
इसका मतलब है कि यहाँ कहीं इसकी डायरेक्ट्रिक्स एक्सेस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसके अंदर कि ये जो नॉर्मल्स हैं ये किस एंगल पे मिल रहे हैं। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ एपी निकालते हैं। स्लोप ऑफ एपी आएगा 4/-2 दैट इज -2, और स्लोप ऑफ बीपी आएगा 1 मिनट पूरा हुआ। तो यहाँ से m1 m2 जो आ रहा है -1 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया 90। अगर ये 90 है, ये 90 है, मतलब जो टेंजेंट्स जिस पॉइंट पे मिलने वाली है वो भी 90 पे मिलेंगी। सर 1 मिनट, आपके लिए कॉफी मंगवाई थी। नहीं सर, मैं क्वेश्चन के बाद वापस करवा दूं? 90 90 90। तो ये चौथा पॉइंट भी सर लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो ये क्यू पॉइंट पे मिल गए हैं मान लेते हैं अपन, तो ये डायरेक्ट 90 पे मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स पर ही, क्योंकि 4 90 हो गए। और 4 90 का मतलब ये हो गया रेक्टेंगल हो गया, मतलब क्यू पॉइंट जो आएगा वो मिड पॉइंट थ्योरम से 4 + 0 -2 2 आ गया, और -2 + 1 -1 -2 -3 आ गया। तो 2, -3 आ गया। अब मुझे निकालना है इसका फोकस। तो अगर ये 90 मिल रहा मतलब ये हो गई फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड हो गया मतलब फोकस यहाँ आएगा। इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा। अब फोकस निकालने के लिए मुझे कुछ तो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो डायरेक्ट्रिक्स का मैंने पॉइंट क्लिक कर लिया, और नॉर्मल का आ गया। अब एक काम करते हैं, 2 मिनट्स ओवर, 2 मिनट्स रिमेनिंग, हाफ टाइम है। ये अगर यहाँ पे 90 सबटेंड होता है, टेंजेंट 90 सबटेंड करेगा, तो एक काम करते हैं, जो फोकस होगा वो ए बी पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो एक काम करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं फटाफट से। तो ए बी आएगा y-1 बराबर, क्या लगता है सर हो जाएगा 4 मिनट में? मैं देखता हूँ सर, 1 मिनट। x - 0 3/4, ठीक है। तो ये आ गया 3x + 4y - 4 बराबर 0। बस हो गया, बस कैलकुलेशन करना बाकी है अब, क्योंकि इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला जो होता है x2 - x1 अल्फा -2/3 y2 बीटा +3 अपॉन 4 माइनस 2 मिनट 50 सेकेंड 6 -12 -4/25। और तो 3 मिनट हो चुके हैं पूरे। 75% समय हो चुका है, 25% समय बचा है। लास्ट 55 सेकेंड और 2/5। तो अल्फा ऐसा लग रहा है ये चैलेंज में जीत जाऊंगा। 6/5 + 2, और बीटा हो गया है 8/5 - 3। तो जो अल्फा आया है वो आया 12, नहीं, अल्फा जो अपना आया 16/5, और बीटा जो आया 8 - 15 - 7/5। तो ये अपना आंसर आ गया सर फाइनल। क्या बात कर रहे हो सर, आंसर आ गया? बिल्कुल बिल्कुल ये आंसर सर, चेक कर लीजिए। 16/5 है, बीटा है -7/5। मेरे पास डेटा में चेक करना पड़ेगा। अफसोस, ये सही जवाब। बहुत बहुत बधाई सर, एक बार फिर आपने काफी अच्छा क्वेश्चन। 3 मिनट 33 सेकंड में ये सवाल कर दिया। वन मोर टाइम बिग कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। लेकिन समस्या क्रिएट हो गई, मुझे लगा सेकंड वाले में तो शायद कोई गड़बड़ हो जाएगी, 4 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन कर दिया सर ने टाइम। बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर अगला क्वेश्चन भी मैं और मैं बस वही उम्मीद, मेरी थोड़ी सी उम्मीद वही बची है कि एक गलत कर दो आप। पूरा जोर लगाना पड़ेगा अगले क्वेश्चन के लिए। मुझे लग रहा है आपने टफ रखा होगा लास्ट में। बताते हैं सर, पहले इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, इसमें सर मैं बहुत राइट टाइम पे मतलब चीजें क्लिक कर गई हैं एक्चुअली में। डेटा देखते समझ में आ गया था मुझे कि पैराबोला टिल्टेड है, तो बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होता ही नहीं है। इसके लिए खासकर प्रॉपर्टी से पूरा काम ज्योमेट्री से होता है, और जेईई में वैसे क्वेश्चन आते हैं। बस इसमें कि वो प्रॉपर्टी क्लिक राइट टाइम पे करे, कि ये वाला नॉर्मल जो आपने दिया ना, जनरली टेंजेंट वाला होता है कि टेंजेंट्स 90 पे कट करती हैं, बट आपने इस बार इसमें नॉर्मल्स 90 पे कट करा दिया। अब जैसे नॉर्मल्स 90 पे कट करा, वो मैंने चेक किया स्लोप से पहले। अब नॉर्मल 90 पे कट कर गए तो देखा कि 3 एंगल 90 हो गए, तो टेंजेंट तो 90 पे कट करेगी, और यहाँ से आधा खेल खत्म हो गया। क्योंकि टेंजेंट्स 90 पे कट करती हैं तो वो फोकल कॉर्ड बन जाती है। अच्छा। हाँ, तो उससे क्या हुआ कि 3 पॉइंट पता थे तो रेक्टेंगल बन गया एक्चुअली। 4 90 हो गए। रेक्टेंगल से मैंने तुरंत मिड पॉइंट थ्योरम से पॉइंट निकाल लिया। अब इसके बाद भी क्वेश्चन फंस जाता है, क्योंकि इसके बाद एक प्रॉपर्टी और आती है बहुत तगड़ी, कि भाई जिस पॉइंट पे टेंजेंट कट कर रही है और वो पॉइंट, वो फोकस पे 90 सबटेंड करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये क्लिक नहीं करेगा तो काफी टाइम लग जाएगा अल्फा बीटा निकालने में। निकल तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो बस मैंने तुरंत क्लिक किया कि यार ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ए बी का इक्वेशन निकाला, और इस पे अपन ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो बस ये 2 पॉइंट थे, तो आपने जो बताया ये वाला पॉइंट, और एक ये 90 डिग्री प्रॉपर्टी वाला पॉइंट। तो इसको क्लिक करते ही आ जाएगा सर। तो ये 2 बहुत ही
और अच्छी इसके वाली बाद थी। आपने क्या किया फिर? इसके बाद कंपैरिजन मैंने करके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दिया सीधे ठीक है। कि ये लाइन है, पॉइंट है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक फॉर्मूला होता अच्छा, है। फुट ऑफ ये परपेंडिकुलर फॉर्मूला का अपन फॉर्मूला लगा बच्चों को के जनरली याद कराते आपने, हैं, तो ठीक है तुरंत वहां से पॉइंट आ गया। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार फिर सर के लिए क्लैपिंग बनती है भाई, बहुत शानदार, बढ़िया परफॉर्मेंस। आ रहे हैं हम लोग तीसरे सवाल पे, आखिरी उम्मीद मेरी। आ जाइए सर। तो अभी तक का स्कोर है +50,000 -50,000। 2 सवाल आप जीत चुके हैं, तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है, आप देख के बताना कि किस प्रकार का सवाल आपको लग रहा है। लेकिन टीम के फीडबैक के अनुसार जो तीसरा सवाल है, दैट इज द टफेस्ट क्वेश्चन। मजा आ जाने वाला है सर। आर यू रेडी? ठीक है सर, तो ट्राई करते हैं। चलिए, ये रहा तीसरा सवाल और ये है केवीपीवाई का सवाल और इसकी प्राइज मनी है 50,000 रुपए। तो सर मैं एक बार सवाल आपके लिए रीड कर देता हूं, डेटा हाईलाइट कर देता हूं। फिगर शोज अ पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ के एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। द लाइन y इक्वल टू c सच दैट द एरियाज ऑफ द रीजन मार्क्ड 1 and 2 आर इक्वल। 1 और 2 के एरिया बराबर है। ठीक है। इफ a, b आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ a and b, देन a प्लस b इज इक्वल टू। ओके ठीक है सर, एरिया का क्वेश्चन पूछा आपने, थोड़ा कैलकुलेशन लग रही है इसके अंदर मुझे। कैसा लग रहा है सवाल? क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, और ये केवीवाई में भी सर 2 पार्ट आते हैं, मुझे लग रहा है कि हमें लेंथ हाँ, वाला ये जो दूसरा वाला था जिसमें 5 सवाल मुझे होते याद आ रहा है हैं, सर। एग्जैक्टली ये उसी का क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो आर यू रेडी फॉर द हाँ चैलेंज? सर, कितना टाइम दे रहे हैं इसमें? मुझे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लग रही है एक्चुअली में। इसमें आपको मिलेंगे, पिछले सवालों में कितने मिले थे? 4 मिनट दिए थे तो आपने। इसमें 4 मिनट 4 सेकंड मिलेंगे। 4 मिनट 4 सेकंड क्या बात है। चलो 5 मिनट करते हैं ना। हाँ। सो 5 मिनट आपको सही लग रहे हैं? हाँ सर, ट्राई कर सकते हैं 5 मिनट। चलिए, तो सर ने एग्री किया है 5 मिनट पे। सो हियर वी गो, द टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड सर ऑल अप टू यू। ओके, चलो वे ट्राई करते हैं इसको फटाफट से। तो अपन को दिया है एरिया 1 और एरिया 2 टाइम शुरू बराबर हो दिया चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, इंटीग्रेशन ही आप करना है लोग इसके भी अंदर। सवाल सॉल्व के टेलीग्राम तो पे मुझको अगर भेजना, ए से अगर बी आपका तक सही का हुआ तो गिफ्ट मिलेंगे। ये 2 पॉइंट मार्क हैं, ए और बी। तो एक काम करते हैं, इस सवाल ए में हम से सर को बी बिल्कुल तक भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अच्छा सवाल है इसलिए डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं A1 करेंगे। बराबर A2 कर देंगे पहले तो। सर आपको इसमें बिल्कुल भी मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। तो जैसे अभी कुछ सवालों में सर आपको मुझे मैंने करने डिस्टर्ब दीजिए, किया मुझे था। 5 मिनट, मुझे 50,000 जीतना है अभी। चलिए ठीक तो है, मैं तो बस आपने बताने आया था। 50 A1 बराबर A2। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, A1 जो एरिया आ रहा है अपना, ये वाला इंटीग्रेशन से निकलेगा ये। तो मैं क्या करता हूँ, A से B तक जो इंटीग्रेट करूंगा 2x माइनस 4x क्यूब dx, लेकिन ये तो पूरा आएगा, पूरे में ये A2 भी आ जाएगा और दोनों बराबर है। तो एक काम कर सकते हैं, पूरे का हाफ कर सकते हैं और ये अपना आ जाएगा b माइनस ए इंटू सी के बराबर। हाइट c हो गई अपने पास इसमें। 1 मिनट पूरा हो चुका है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 ए से b बराबर b माइनस ए इंटू सी। तो हाफ टाइम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 बराबर बी माइनस ए इंटू सी। बी माइनस ए इसमें कैंसिल आउट हो रहा है, तो हाफ टाइम बी माइनस ए कैंसिल आउट, तो ए प्लस बी बचेगा। और वही हमसे पूछा है वैसे तो, देखते हैं। बी माइनस ए कॉमन आ गया तो 1 मिनट 30 सेकंड पूरे हो चुके बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी माइनस ए इंटू सी। तो बी माइनस ए कैंसिल आउट हो गया था यहाँ से, बी माइनस ए से, और a प्लस बी भी कैंसिल आउट हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो a प्लस बी बाई 2 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c। मुझे ऐसा लग रहा है सर होने वाला है बस इसमें। सर ऐसे वाले सवाल ना बोर्ड एग्जाम्स में हमको दिखाया करते थे, हमारे बोर्ड वाले सर ने भी करवाए थे। इतना आसान नहीं दिया होगा मुझे। केवीपीवाई का ये ट्राई सवाल है, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, बस अब थोड़ा ट्राई करता हूँ, देखता हूँ सर, मुझे टाइम दीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है, आप कर लीजिए ट्राई। लग तो रहा है कि आसान सा था कि एरिया निकालूंगा, इक्वल करूंगा, बट केवीवाई में अगर पार्ट 2 में पूछा मतलब ट्रिकी तो होगा इसमें कुछ। तो देखता हूँ एक बार। तो ये जो लाइन, अब इसमें वेरिएबल आगे 3 सर कॉफी ठंडी हो गई, मंगवाई थी मैंने। ए बी और सी। नहीं सर नहीं, अभी कॉफी नहीं पीनी, नहीं पियेंगे अब। ए प्लस बी निकालना है। दिक्कत ये है कि सी की वैल्यू नहीं पता है। हाँ आप सर पीजिए। और अपन अब क्या करते हैं, इसमें ए प्लस बी सी हो गया। अब क्या करें, तो मुझे इसको ए बी सी को लिंक करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 4x क्यूब को c के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से क्यूबिक आ रही है 4x क्यूब माइनस 2x प्लस सी बराबर 0। इसके रूट आ जाएंगे अपने पास a और b, लेकिन ये तो 2 ही रूट आएंगे, तीसरा वाला भी आएगा फिर तो इसके अंदर। तीसरा वाले के लिए क्या करेंगे, तीसरा वाला इसमें अपन एज्यूम कर लेते हैं अल्फा। तीसरा वाला अगर इसमें अल्फा मान लेता हूँ, क्योंकि मानना तो पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे। ए प्लस बी
सर आप हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे क्या बचपन में, कैलीग्राफी वगैरह कुछ? क्या नहीं बढ़िया सर। राइटिंग एकदम यार। थैंक मेरी यू। मतलब इतनी अच्छी नहीं आती जैसे मैं लिखता हूँ ना, जैसे अब देख मेरा। चलो जी सर, करो करो क्वेश्चन करो करने आप, दीजिए। कंटिन्यू मुझे कंटिन्यू करो पता है कि आप कंटिन्यू। 5 मिनट पूरे करवा रहे हैं। 3 मिनट 30 सेकंड होने वाले हैं। ए प्लस बी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ए प्लस बी का डाटा मुझे मिल रहा है। सर तो के जैसे एकदम क्यूट हैंड राइटिंग है सर ए की। प्लस बी प्लस अल्फा बराबर 0 हो गया है, और ए बी प्लस ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ए बी प्लस ए अल्फा प्लस बी अल्फा माइनस प्लस माइनस का हाफ आ गया, और ए बी अल्फा माइनस का सी आ गया। अभी इसको हो जाना चाहिए सॉल्व मेरे ख्याल से इसके अंदर। तो ए प्लस बी को अल्फा के टर्म में ले आते हैं, तो माइनस का अल्फा बाई 2। 3 मिनट 56 सेकंड। एक्चुअली सर और हमको 1 इंस्ट्रक्शंस मिले थे 1 मिनट सर। अपनी टीम के ए द्वारा प्लस बी कि का जैसे होल सर स्क्वायर। इतनी देर से सॉल्व कर रहे हैं तो उनको पानी वानी पिला देना अरे सर रुकिए, मुझे भाई, मतलब इंसान की हेल्थ इक्वल्स टू सबसे सी। इम्पोर्टेंट होती है। तो पानी माइनस मंगवा का देता हूँ सर अल्फा आपको बाई थोड़ा। 2 1 माइनस ए सर प्लस बी की प्लीज जगह वाटर अल्फा प्लीज। स्क्वायर पानी के लिए मना नहीं प्लस करते हैं सर 2 किसी ए को। बी। ए बी की पानी के वैल्यू, लिए मना ही नहीं करते हैं। अरे सर रुकिए 1 मिनट, नहीं नहीं पियेंगे, कोई 1 बात मिनट। नहीं। अब सी के लिए क्या करें? ना कॉफी पी रहे हैं सर, ना इसको भी पानी यूज पी रहे करना हैं, मैं पड़ेगा करूँ डेटा क्या? को। तो ए बी कॉमन मैं पी लेता हूँ। प्लस ए प्लस बी कॉमन आया, उसकी वैल्यू माइनस अल्फा इंटू अल्फा बराबर 30 सेकंड हो चुके माइनस हैं। हाफ। आई मीन 4 मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं। तो अपने पास ए बी आया 25 सेकंड बचे हैं। माइनस हाफ से होने वाला है बस, और ए बी की वैल्यू आ गई। इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो अल्फा स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 9 अल्फा बराबर 8 माइनस सी। तो 7 सी की वैल्यू पुट करते हैं प्लस 6 2 ए बी। 5 तो ए बी आ जाएगा 4 माइनस का सी बाय 3 अल्फा 2 बराबर 1। 1 मिनट सर, होने वाला है। बिल्कुल सर, टेक योर 2 ए टाइम। बी 2 ए बी की वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ए बी का वैल्यू आ रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस हाफ अल्फा स्क्वायर माइनस हाफ बराबर सी। सी आ चुका है माइनस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस हाफ। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, अल्फा से अल्फा माइनस माइनस, तो 1/2 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हो गया पूरा 1 इक्वल टू आ रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस हाफ। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर आ रहा है इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 2। अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1। 1 मिनट, कुछ कैलकुलेशन मुझे लग रहा है इसमें। आपने सर बहुत जल्दीबाजी में करवाया मुझसे क्वेश्चन ये। नहीं सर, आराम से आप कीजिए। अच्छा, C/4 आएगा यहाँ पर, C/4 करना भूल गया था मैं। तो यहाँ पे ए बी सी में जो अल्फ़ा में वैल्यू पुट की है मैंने, ए बी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इन यहाँ पर C/4 आ रहा है बस। तो यहाँ पर अपना जो आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर में साफ अल्फ़ा, अब इसमें इंटू में 4 आएगा, तो यहाँ एक 4 आएगा। तो इस टर्म को मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 8 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 8/2 4, तो 7 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2/√7 और माइनस 2/√7। हमें पूछा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा माइनस अल्फ़ा। तो ए प्लस बी आ गया माइनस अल्फ़ा, तो हमें लेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव चाहिएगा ए प्लस बी, तो माइनस लेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि तो आंसर आ गया 2/√7। सर ने आंसर कमिट किया। अब हम लोग चेक करेंगे पहले आपको आंसर। सर आंसर चेक करिए एक बार, मुझे लग रहा है कि सही होगा क्योंकि 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ओके 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 भाई, सवाल मतलब करीबन 20 मिनट इस सवाल को करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, और टाइम हमने जानबूझ के ऐसा एब्रप्ट टाइम दिया था 5 मिनट का कि ना हो सवाल। आपने हाँ, दिया का मतलब क्वेश्चन, उसमें भी सर इतना अगर आप इतना थोड़ा ज्यादा ट्रिकी। आप थोड़ा बार्गेनिंग करते तो मैं 6 7 8 मिनट हाँ, 8 मिनट तक मैं आ सकता तो मुझे था। लगा 6 मिनट में तो हो जाता, 50 सेकंड आपने मेरे लिए बीच में। वैसे ये जो एक मिस्टेक हुई थी ना, हाँ, C/4 वाली, इसी वाली, वरना आपके 5 मिनट में भी हो जाते हैं। हाँ, ये मुझे लगा 5 मिनट में इजीली हो सकता था सवाल। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीच में कई सारे डिस्टर्बेंसेस और एक मिस्टेक के बाद भी 6 मिनट 52 सेकंड का ये टाइमर रहा है। और इस सवाल को हमने पूरी टीम से जब चेक करवाया था तो इस सवाल को सॉल्व करने का एवरेज टाइम था 18 मिनट, जितने भी लोगों ने किया था। ओके। हाँ, तो आपने सबसे पहले तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप थोड़ा सा एक बार इसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक बार आंसर मैच कर लूं, वैसे तो हाँ, सही ही होगा डेफिनेटली।
और करेक्ट आंसर आपने 2 जो बाय है रूट 7 आपने -2/√7 क्यों रिजेक्ट किया था? सर, क्योंकि नहीं, मैंने 2 बाय रूट 7 रिजेक्ट किया हाँ, है, माइनस किया है, -2/√7 क्योंकि क्यों a प्लस था? ए और भी पॉजिटिव है तो उनका पॉजिटिव होगा, सम करेक्ट पॉजिटिव आएगा ना। एग्जैक्टली। सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप ठीक है प्लीज सर। एक्सप्लेन कर सर दीजिए। यहाँ तक तो मुझे लग रहा था कि ये विद इन 3 मिनट्स ही हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, एरिया इक्वल करना है, एरिया बच्चों इक्वल कर दिया, इक्वल करते एबीसी में रिलेशन आ गया। अब दिक्कत यहाँ फंस गई कि यार एबीसी को एलिमिनेट कैसे करें, क्योंकि हमें तो ए प्लस बी पूछा है और सी की वैल्यू के बारे में कुछ दिया नहीं है। तो मुझे लगा कि ये लाइन दी हुई है, लाइन के साथ सॉल्व करना है, तो मैंने लाइन के साथ लिख भी दिया। अब लाइन के साथ लिखने के बाद इसमें ए बी का जो डेटा है वो यूज करना था, तो उसमें 2 रूट आ रहे थे, लेकिन तीसरा अपन क्या मानते हैं, तो मैंने इसमें तीसरा रूट को अल्फा माना, क्योंकि भाई रूट नहीं मानूंगा तो ए बी का रिलेशन नहीं मिल पाएगा। तो ये जो था सर, ये था इसमें मेन डेटा, जिसमें कि अपन को एक्चुअली में चीजों को सॉल्व करना पड़ा कि भाई यहाँ से अपन ने लिंक किया। तो पहली बात तो ये मन में आता ही नहीं है कि भाई एक्स्ट्रा रूट मन से माना जाए, और फिर उसको लिंक करके उसी की हेल्प से पूरा आंसर निकाला है मैंने। तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी चीज थी एकदम इसके अंदर, और ये क्लिक नहीं करेगा तो अपन कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। उसके बाद तो फिर मैं इसको चीजों को लिंक करता गया, काम में लेता गया, वहां से फिर सॉल्व कर दिया। सर आपको तीनों सवाल कैसे लगे? सर तीनों सवाल बहुत ही शानदार थे। पहला सवाल, दूसरा सवाल, इंटीग्रेशन तीसरा वाला, सवाल, पैराबोला और एरिया, आनंद आया? तीनों ही बहुत जीवन शानदार का सवाल आनंद थे। आया? बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर नाइंसाफी हो गई। ऐसे एक वीडियोस और बनते रहेंगे, ऐसे चैलेंजेस और आते रहेंगे। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आपकी हैवी डिमांड पे ये था क्रेजी 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 मैथमेटिक्स का चैलेंज विद द मैथमेटिकल मैस्ट्रो शैलेंद्र शर्मा सर। तो यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सुपर्ब वीडियोस और आते रहें तो कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का आप चाहते हैं वो भी बताना। तो सर कुछ कह दीजिए बच्चों को, सभी जेडबल एस्पिरेंट्स को आपकी बात सुनना चाह रहे हैं। तो सब मैं बच्चों से बोलना चाहूंगा कि भाई इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अच्छे, जो जे एडवांस लेवल पे आते हैं उनको करते रहिए, और जो मैंने कुछ अच्छे बुक्स हैं रेफर करूंगा मैं सर के थ्रू, बच्चे उनको सॉल्व करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, और उसमें लगे रहिए तैयारी के साथ। अच्छे जे एडवांस में काफी अच्छे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो आप जुड़े रहिए, कोशिश करेंगे हम भी सर इसमें आगे अच्छा करने की सभी बच्चों के लिए। और याद रखिए कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट, जेडब्ल्यू, यूपीएससी, XYZ, किसी भी एग्जामिनेशन की, तो आप ही की तरह जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट से उन एग्जामिनेशंस को नेल करते हैं। तो चलिए सर, हमारी लाइन है एक फेमस लाइन, जान लगा देंगे पर जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो मैं कहूंगा जान लगा देंगे, आपको कंप्लीट करनी लाइन, बिल्कुल। ठीक है? सो स्टूडेंट्स 3, 2, 1, जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।